अब आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी संसद में यह घोषणा की है कि कल पाकिस्तान वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर देगा और अभिनंदन कल भारत पहुंच जाएंगे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। पहले ये सुनिए कि आज प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्या कहा, क्योंकि ये भारत ने जो दबाव बनाया था, जो कूटनीतिक दबाव था भारत का, उसकी एक बहुत बड़ी जीत है। जनाब इमरान खान साहब प्लीज। सॉरी, मैं एक चीज कहनी भूल गया एंड में। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अब आपने देखा, इमरान खान कह रहे हैं कि एज अ पीस जेस्चर, यानी शांति के लिए उठाए गए एक कदम के तौर पर वो अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। वो देश जो अपने यहां आतंकवादियों को सारी सुविधाएं देता है, वो देश जो आतंकवादियों को हमारे देश में भेज रहा है, खून खराबा कर रहा है, वो देश जिसने कांधार हाईजैक के बाद उन सारे आतंकवादियों को अपने देश में पनाह दे दी भारत को वापस सौंपने की बजाय, वो देश आज ये कह रहा है कि उन्होंने जिस भारतीय पायलट को अपने यहां हिरासत में रखा है उसे वो शांति के लिए रिहा कर रहे हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान पर या इमरान खान पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इमरान खान ये जानते थे कि उनके ऊपर भारत की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव है। सरकार के सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आई कि भारत ने इंडियन एयरफोर्स के पायलट को लेकर किसी भी तरह की कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मांगने का फैसला किया था। पाकिस्तान कहता था हम आपको कॉन्सुलर एक्सेस दे देते हैं एक रियायत के तौर पर, ताकि आप अपने पायलट से मिल सकें, लेकिन भारत ने इसे नामंजूर कर दिया। भारत ने कहा हमें कोई कॉन्सुलर एक्सेस नहीं चाहिए, हमें एक ही चीज चाहिए, इस पायलट की रिहाई, और वो भी तुरंत। भारत ने यह तय कर लिया था कि वो इस मामले में किसी भी तरह की सौदेबाजी पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा। तू परिंदे मार दे सर्वो सनोबर मार दे, तू परिंदे मार दे सर्वो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी जिसको चाहे दहशत गर्द कहकर मार दे, तेरी मर्जी जिसको चाहे दहशत गर्द कह के मार दे, और तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया है, तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया है, जो परिंदे भेजकर लश्कर के लश्कर मार दे और फैसले तारीख के मैदान में होते नहीं, फैसले तारीख के मैदान में होते नहीं। मारने वाले तुझे कोई मरकर ना मार दे, मारने वाले कोई मरकर ना तुझको मार दे, मारने वाले कोई मरकर ना तुझको मार दे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की अवाम से मैं अपील करना चाहता हूं कि इमरान खान, पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो ऐलान किया है, वो ऐलान उसने यूं ही नहीं कर दिया। ये उसके दिमाग का बिल्कुल खलल नहीं था। उसने हमारे आबाओ इजदाद के फैसलों पर अमल दरामद करते हुए ये बताया है कि हम वो लोग हैं, हम मौका देते हैं, हम अमन का मौका देते हैं, हम दोस्ती का मौका देते हैं। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम वो लोग हैं, हम उस अली को फॉलो करने वाले हैं जो अली लड़ रहा है जंग में और उसके सामने वाला मुकाबिल अपने घोड़े से गिर जाता है तो अली हुक्म देते हैं इसको घोड़े पे बिठाया जाए। हम उन लोगों के मानने वाले हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारी तारीख है। हमसे टकराओगे तो ये इंजाम याद रखना, आपकी तारीख, आपका चेहरा, आपका मुल्क, आपकी ये गुफ्तगू तारीख के औराक में तबाह कुन यादों में दफन हो जाएगी। मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि आप हौसला रखें। आप शेर कौम हैं, आप नडर कौम हैं, आपने ये फैसले सुनाए हैं। तारीख इस बात की गवाह है। तारीख के सीने पे मुसलमानों के घोड़ों के, सुमों के निशान कायम हैं। हमने ये दिखाया है। जब भी हमें किसी ने ललकारा है तो हम इसी तरीके से बाहर आए हैं। और क्या आप समझते हैं कि एक पायलट उसको हम छोड़ देंगे?
तो क्या हो जाएगा? हम दोबारा तैयार बैठे हैं, हमारे नौजवान दोबारा तैयार बैठे हैं। आप क्या समझते हैं कि एक पायलट को पकड़ लेना क्या बात है? मैं ये समझता हूं ये पाकिस्तान की आर्मी की तौहीन है। हम उस पायलट को इसलिए छोड़ रहे हैं, उसको बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर दम है, हमारे अंदर दम है। अब आपने ये मीडिया का रिस्पॉन्स मैंने आपको दिखाया है। अब ये दिखाना चाह रहे हैं अपने बॉस अमेरिका को, ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल कर दिया है, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइल दाग दिए। भाई आपने 70 साल से रोला डाला हुआ है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये कर देना है, हम निस्तो नाबूद कर देंगे, लाहौर में नाश्ता करेंगे, हम ये कर देंगे। जब बारी आती है तो उसके बाद आप फिर गीदड़ भभकियों के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप जंग लड़ रहे हैं। आपके एंकर्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट्स पे जो है ना वो नफरत अंगेजी कर दी है और आप पूरी दुनिया में ये मैसेज देते हैं कि आप जो हैं वो अमन पसंद कौम हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, आपके इस रवैये पे, आपके इस कौन सा अमन आप चाह रहे हैं इस खित्ते में। आपको ये चंद तस्वीर मैं स्क्रीन पे चला रहा हूं, इनको देखें। ये उन मस्ख शुदा कौमों के रिकॉर्ड्स हैं। तस्वीर बोलती हैं, वो शहर बोलते हैं कि जहां पे जंगें हुई वहां पे फिर आबादियां बसाई नहीं जा सकी। आप तारीख में क्यों वो हिस्सा बनना चाहते हैं जहां पे लोग तरस करके गुजरे कि यहां पे एक हिंदुस्तान हुआ करता था? आप हमारे से ना टकराए। आपको हमारे ईमानी जज्बे का बिल्कुल नहीं पता। आपने तारीख नहीं पढ़ी। 313 थे, उनके पास तलवारें भी नहीं थी। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मुस्लिम है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आप क्या समझते हैं कि ये हथियार F-16 मिसाइल ये नहीं लड़ते? यहां पे इस सीने में जो दम होता है ना वो लड़ता है। तो मैं इसी के साथ पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप पुरअमन रहें। इमरान खान एक पठान है और पठान कौम कभी भी गद्दार नहीं हुआ करती। इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में सुखरू होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जो अब प्रोपेगेंडा के क्वींस है, ये जो ड्रामा क्वींस है, ये जो है इंशाअल्लाह ताला बेनकाब होंगे और हमारी सरहदों, हमारे पाकिस्तान की तरफ कोई देख मैली आंख से भी नहीं देख सकता, क्योंकि हमारे नौजवान, हमारे जवान, फौजी जवान हर वक्त। और मजे की बात यह है, ये जो बातें कर रहे हैं, मिसाइल दाग दिया जी, F-16 के गिराने का जो दावा कर रहे हैं, अब तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मिसाइल की दिखा रहे हैं, F-16 की दिखा दे कोई। अब मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि आपके पास तस्वीर हैं या नहीं हैं, क्योंकि आप लोग वो बंदे हैं। वो हमारे यहाँ एक मिसाल मशहूर है, वो एक लड़की अपने आशना के साथ भाग गई, तो जब वो वापस आ गई अपने गांव में तो वो अपनी वालिदा से कहती कि मैं आज तंदूर से जाके रोटियां मैं लगवाऊंगी। तो उसने कहा कि आप वहां पे कैसे लोगों को फेस करेंगी? उसने कहा आप छोड़ दें। तो वो जब जाती है तंदूर पे, वो जाके जो बैठी होती है वहां पे खातून, उसको पहले ही कह देती है कि ए भागने वाली, इधर हो जाओ, मुझे बैठने दो। तो अब वो सोच रही होती है कि मैं इसको क्या कहूं। आपकी वो हालत है। पाकिस्तान से मत टकराना, बाजू तोड़ के रख देंगे। उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन को कमजोरी समझना बेवकूफ लोगों का काम होता है। उम्मीद है कि आप अमन पसंद रवैये को कमजोरी नहीं समझेंगे और समझते हैं आप पाकिस्तानियों घबराना नहीं। ये हम बताना चाहते हैं कि हम वो कौम नहीं है कि जो बुज़दिलाना वार करते हैं। हम वो लोग हैं जो दुश्मन को चाय खाना पिलाते हैं, खिलाते हैं और उसके बाद उसको रिलीज भी करते हैं। ये हमारी रवायत, हमारे आबाओ अजदाद की रवायत है और आप इससे बाखूबी वाकिफ हैं। वस्सलाम।